कि राहुल गांधी में राम दिखाई दे रहे हैं। जी जी। आप क्या मानते हैं, अध्यात्म क्या वाकई राहुल गांधी राम को आत्मसात कर रहे हैं या क्या है? देखिए, मैंने इसका जवाब बहुत सारे राष्ट्रीय चैनलों पर दिया है, चाहे आर भारत हो, चाहे एबीपी हो, आज तक हो, सब पर मुझसे पूछा गया था और मैं आज भी जवाब दे देता हूँ। राहुल गांधी में राम दिखता है तो राहुल गांधी राम हैं, ये कहना सनातन धर्मावलंबियों के लिए, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए आपत्ति का विषय हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने ये कहा है कि राहुल जी में राम दिखते हैं, राहुल राम जैसे लगते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इससे आपत्ति नहीं है, क्योंकि आज भी हम रामलीला करते हैं और धनुष बाण लेकर के कोई आता है तो हमारी श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति राम की तरह होती ही है। अगर उनके कार्यकर्ताओं को राम उनमें नज़र आते हैं, हाँ, इतना बात ज़रूर कहूँगा कि यही बात आप किसी दूसरे मजहब के लिए नहीं कह सकते। इतना सा कह देंगे तो आपको बड़ी तकलीफ़ हो जाएगी, आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, हंगामे हो जाएंगे, देश में हंगामा मच जाएगा, विश्व में हंगामा मच जाएगा। इसलिए कोई भी बयान देते समय किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को, किसी भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बड़े लोगों को बहुत सावधानी से बयान देना चाहिए। और मैं दल की राजनीति से ऊपर उठकर भारत के दिल की राजनीति करता हूँ, भारत के दिल की बात करता हूँ। लेकिन जो दल सनातन संस्कृति की, राष्ट्रवाद की और राष्ट्र के उन्नति की बात करता है, समग्रता की बात करता है, विकास की बात करता है, उसके साथ एक नागरिक के रूप में मैं सदा खड़ा हूं। वो दल कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर राहुल गांधी आज इन सब चीज़ों को अपना करके आ जाएं तो राहुल गांधी मेरे आइडियल बन जाएंगे। मुझे किसी व्यक्ति से तो चिढ़ है नहीं और मुझे किसी व्यक्ति से प्रेम है नहीं। जो विचारों का वहन करता है, जो सुंदर विचारों को लेकर चलता है, वर्तमान में मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहे हैं, भारत के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं जिस राज्य में रहता हूं, उस राज्य में योगी महंत आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रखें, क्योंकि इस यूपी में मैं बरसों से रहता हूं, 30 साल हो गए मुझे रहते हुए, मैंने बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर देखे। लेकिन वो, और ऐसा नहीं कि मुझे किसी से मेरी तकलीफ है, अखिलेश यादव मेरे बहुत नज़दीकी हैं, बहुत करीब है, कई बार वो दर्शन कर लिया मेरे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों में, राम मंदिर का बनना, भारतीय अस्मिता की रक्षा होना, भारतीय संस्कृति की रक्षा होना, इन सब बातों को जब देखता हूं तो लगता है कि शासन अच्छा चल रहा है, प्रशासन अच्छा चल रहा है, निरंतर सुधार की संभावनाएं बनी रहती हैं। उससे भी अच्छा काम हो, जनता को ये सोचना चाहिए और सरकारों को भी ये सोचना चाहिए। तो राहुल गांधी में अगर उनके कार्यकर्ताओं को राम नजर आते हैं, अगर राम कहते हैं तो मुझे आपत्ति है, पर राम जैसा कोई गुण नजर आता होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। महाराज, एक सवाल ये कि वृंदावन से आए हैं, जैसे अयोध्या का मामला, मंदिर बन रहा है जी, काशी विश्वनाथ जी, तो तीसरा नंबर जो है वृंदावन का है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आज मैं यहाँ हूँ और मुझे वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि आज ही 2 तारीख है और आज से वहाँ पर क्या है आपको पता ही है, सर्वे का ऑर्डर हुआ है और मैं इसका प्रणेता रहा हूँ। कृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण का विराट मंदिर विकसित हो, जितनी एकड़ में उनकी भूमि है, मैं प्रणेता रहा हूँ। पहली मीटिंग मैंने की थी उसकी। तो मैं तो वृंदावन से हूँ, मेरी परम आस्था है श्री कृष्ण में। और भारत के विपक्षी दलों से भी, प्रत्येक दलों से, सभी दलों में अपने लोग हैं, मानने वाले लोग हैं। मैं पूछता हूँ कृष्ण से आपको कोई तकलीफ? अरे बोला मैं तो चाहता ही हूँ, पर ऊपर से नहीं कह सकता। मेरा ऐसा मानना है, राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो यहाँ से कह सको वो यहाँ से भी कह सको। हाँ, घर में कुछ अलग, बाहर कुछ अलग नहीं, तो मन और मुख एक होना चाहिए। राम, कृष्ण और भोलेनाथ ये भारत की आत्मा है। अयोध्या, मथुरा, काशी, ये दुनिया में कौन नहीं जानता कि ये सनातन धर्मावलंबी के लिए। वेटिकन सिटी का नाम आते ही पोप का नाम याद आता है, वहां कोई मंदिर की बात करेगा। मक्का मदीना का नाम याद आते ही वहां पता चलता है कि भाई वहां उनके वो रहते हैं, कोई दूसरा कोई मंदिर बनाने की बात करेगा। तो अयोध्या, मथुरा और काशी में साबित करने की जरूरत है कि हमारे भगवान वहां पर आए और हमारा स्थान है। औरंगजेब हमारे होंगे, बाबर हमारे होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे होंगे। वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं, पर हम किसी बाबर को, किसी औरंगजेब को, किसी मुगल को अपना आइडियल मानने को राजी, और भारत की बहुतायत मुस्लिम जनसंख्या भी नहीं मानती। कुछ लोग मानते होंगे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जब टीवी डिबेट्स पर बैठता हूँ, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं।
बहुत अच्छे मुझे फॉलो करते हैं, मेरे आश्रम में आते हैं और कहते हैं हाँ आप बहुत सटीक बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, भारत को ऐसी ही बोली की ज़रूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई परेशानी है, पर जिन कुछ मुट्ठी भर लोगों को राजनीति करनी होती वो करते रहते हैं। एक सवाल सब महाराज जी, और आप भूविज्ञान में मास्टर डिग्री, भूविज्ञान से आप संत की तरफ आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? देखिए जियोलॉजी मैंने ऑनर्स किया, उसके बाद फिर बहुत सारे मैथमेटिक्स में भी मैं बहुत ब्रिलियंट रहा हूँ, केमिस्ट्री मेरा सबसे प्यारा सब्जेक्ट रहा है, और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आप आज भी पूछ सकते हो, हिस्ट्री में भी रुचि रही है। तो वो मैं लिटरेसी मानता हूँ, वो साधारण जो पढ़ाइयाँ हैं ना उसको मैं लिटरेसी मानता हूँ, और वो बाएं हाथ का खेल है, वो पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सब विद्या दो प्रकार की होती है, एक जीवन की विद्या, एक जीविका की विद्या। जीविका की विद्या चाहे हार्वर्ड से पढ़ करके आओ, चाहे रांची के किसी सरकारी विद्यालय में पढ़ो, पैसे कमाने के लिए तो पढ़ रहे हो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसी के लिए तो पढ़ रहे हो। तो वो है जीविका की विद्या, हाउ टू अर्न मनी। पर एक जीवन की विद्या है जो सदगुरु, गुरुकुल और शास्त्रों से मिलती है, वो सिखाता है हाउ टू लर्न मनी। मनी को लर्न भी करना पड़ता है, केवल अर्न करके जिन लोगों ने रखा आत्महत्याएं करनी पड़ गई, पर जिन लोगों ने मनी के चरित्र को पढ़ लिया वो मौज में रहे, आनंद में रहे। इसलिए दोनों विद्याएं अपने बच्चों को साथ साथ दिलवाना, एक तरफ जीविका की विद्या और दूसरी तरफ जीवन की विद्या, एक ही विद्या मिल रही है जिसके कारण इतनी अशांति, इतना तकलीफ, इतने मनोरोगी और इतनी आत्महत्याएं हो रही। अच्छा बाबा, ये एक अलग है, आप तो पूरे देश में घूमते होंगे, यहाँ पर हमले हो रहे हैं, मतलब सनातन जो लोग हैं वो एक अलग समस्या है कि लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा है, और दूसरी समस्या है कि जो ट्राइबल्स हैं वो सरना धर्मावलंबी हैं और धर्म कोड की मांग कर रहे हैं वहाँ पे केंद्र में, और साथ में मुस्लिमों के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनमें पैठ बढ़ती जा रही है। इससे कहीं सनातन को खतरा दिखता है? ये बात आपको कुछ दिन पहले जब अफ़गानिस्तान के ही लोग जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तो उसके चक्के पकड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, पहिया। मुझे लगता है इस दुनिया ने इसको देखा होगा, और वो भागने वाले कोई हिंदू नहीं थे, कोई सिख नहीं थे, मुस्लिम ही थे, अपने ही देश से एक ही धर्म के मानने वाले लोग। इतना टेरर, इतना आतंक कि पहिए पकड़ के भागने पड़ गए। क्या ऐसा ही देश अगर चाहते हैं यहाँ के लोग? मुझे नहीं लगता कि ऐसा देश चाहते होंगे। मैं इशारे से कह रहा हूँ, धर्म परिवर्तन का चीज़ नहीं है, धर्म अपने भीतर में वर्धन का चीज़ है। धर्म परिवर्तन अगर चंद रुपए से आप करा लेते हैं, धर्म लोभ से ऊपर उठाता है, और जिस धर्म का शुरुआत ही लोभ से हो वो धर्म कैसे हो सकता है? अभी जो जितना भी मानसिक रोग की आपने बात करी, और लोग अभी हर एक चीज, जैसा आपने बताया कि अभी कुछ दिन पहले 19 साल की लड़की भी, जिनको पैसे की दिक्कत नहीं थी, आज भी एक ने कर लिया जी, यस, तो उन्होंने आत्महत्याएं की। तो क्या आप किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में जा रहे हैं जहाँ पे लोगों को समझाया जा सके कि मानसिक तनाव दूर किया जा सके आपकी बातों को लेकर? क्योंकि 7 दिन आपका जो होगा प्रवचन या फिर कथा, तो उसमें कैसे आप लोगों को थोड़ी सी मानसिकता को पॉजिटिव करेंगे? देखिए, मैं यूथ्स को लेकर तो ज़रूर चलता हूँ, क्योंकि भारत नहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर फॉलोअर्स मेरे सोशल मीडिया पे भी हैं तो यूथ्स हैं, तो मुझे बहुत गहराई से सुनते हैं। तो मैं उनको यही संदेश देता हूँ कि सक्सेस की असली परिभाषा क्या है। कितनी बड़ी गाड़ी है, कितने मकान हैं, कितने दुकान हैं, कितने पैसे हैं? नो, आप कितने आनंदित हैं, कितने ब्लिसफुल हैं, कितना स्माइल है आपके चेहरे पर। ये सक्सेसफुल आदमी है कि पैसा है लेकिन टेंशन में मरा जा रहा है, वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेस की रियल परिभाषा रियल स्माइल है, सच्ची कृष्ण की तरह मुस्कुराहट। 2 तरह की मुस्कुराहट होती है, एक एयर होस्टेस की, बहुत ओरिजिनल तो नहीं होती होगी, नौकरी करती हैं, हमारी बेटी है, पर वो नौकरी के लिए मुस्कुराती है, उनको कहा जाता है स्माइल देना है। और एक श्री कृष्ण की मुस्कुराहट है। 23 करोड़ सेना जब आती है जरासंध की, तब भी भगवान मुस्कुराते रहते हैं। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुरा वही सकता है जिसके पास रियल नॉलेज हो, हु एम आई। और ये लिविंग मास्टर के बिना नहीं हो सकता। जब साधारण विद्या आप बिना मास्टर के नहीं प्राप्त कर सकते, तो आध्यात्मिक विद्या कैसे प्राप्त कर सकते? बचपन में 1 वर्ष, किड जी में 1 वर्ष, पहली क्लास में 1 वर्ष, और 5 मिनट कथा सुन के आदमी अपने आप को विद्वान समझने लगता है। महाराज जी 5 मिनट में ऐसा कोई उपाय बताइए
कि हमारा सब कुछ ठीक हो जाए। वाह भैया, तुम्हारा बच्चा बचपन स्कूल में जाकर के 1 साल पढ़ा, तब जाकर के CEO एप्पल बोलना सीखा, हम खुद ही इतना बोल के सीखे हैं। यहाँ इंस्टेंट नहीं है कुछ, इंस्टेंट ग्लूकॉन डी नहीं है ये। धर्म जीवन के प्रत्येक पल में पालनीय है, ग्रहणीय है, माननीय है। और जब ये बात हिंदुस्तान में शुरू होगी तो पुनः हम विश्वगुरु बनेंगे। तो एज ग्रुप से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बच्चे अच्छे होंगे वही जवान बनते हैं और वही बूढ़े बनते हैं। तो जवान अचानक अच्छा बनेगा भी कैसे अगर बच्चे अच्छे नहीं होंगे? तो बच्चा तो वही जेंटलमैन देखा हुआ है, अपना पिता उनका धोती पहन के खेती करता है, उसको बोलता है ये नेस्टी है। जेंटलमैन तो जो टाई पहन के आए। बताओ, जो बाप उनको कमा के खिला रहा है वो जेंटलमैन नहीं उनके लिए। मैं पूछना चाहता हूँ भारतवर्ष के बच्चों से, उनके आइडियल रोल मॉडल सुपरस्टार कोई स्टार क्यों है? नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, नाम लूँगा तो आपको खराब लगेगा। सनी लियोनी उनके स्टार है। अब बताओ, अपनी मम्मी क्यों नहीं है? अपने माता पिता क्यों नहीं है? क्या इससे ज़्यादा असफल माता पिता इस दुनिया में कहीं देखोगे, जिसका बच्चा ही अपने माता पिता को सुपरस्टार नहीं मानता, रोल मॉडल नहीं मानता, आइडियल नहीं मानता, और हम कहते हैं हम बड़े अच्छे माता पिता हैं? और आपका बच्चा ही तो आपको नहीं मानता। नहीं तो लगा देता चित्र कि मेरे लिए सुपरस्टार मेरे पापा हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी स्टार मेरी माँ है। अगर ऐसा बच्चा बनाएं आप जीवन में, तब तो माना जाएगा कि हम सक्सेसफुल हैं। और नहीं तो आप भी नाकाम हैं, आपके बच्चे भी नाकाम हैं। और जब 2 लोग नाकाम हैं तो बूढ़े भी नाकाम ही होंगे। तो सारी जनता नाकाम है और वो स्पिरिचुअल नॉलेज के बिना है। इसमें हमारी गलती नहीं है। मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा नीति हमारे अंडर में है नहीं, हम बदल सकते नहीं। अब सरकार आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं। और पूरे देश की जनता को दल से ऊपर उठ करके जब ये शिक्षा नीति परिवर्तित हो तो खड़ा होना चाहिए कि हाँ, हमारे भारत देश की शिक्षा भारत के सनातन संस्कृति की ऐसे होनी चाहिए, और बाकी सब ठीक हो जाए। बाबा एक सवाल है। ओके। सनातन धर्म पुरानी है, ओके। दुनिया की सबसे पुरानी धर्म है। ये तो ईसाई और इस्लाम में क्यों मानने वाले की संख्या अधिक है? सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। समझ गए? जो कल भी था, सनातन शब्द आज भी है और कल भी रहेगा। सनातन धर्म है, बाकी मजहब है। धर्म और मजहब में अंतर समझना होगा आपको। पंथ में नाना मुनि नाना मत, जितने मुनि हो सकते हैं उतना मत हो सकता है, पर धर्म एक था, एक है और सदा एक ही रहेगा। अब वो मान रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 57 कंट्री मान रहे हैं, जिसमें से 54 में रोज बम फूटते हैं। वहां दूसरा कोई तो है नहीं। अरे 54 में दूसरे नहीं है, कोई दूसरा धर्मावलंबी नहीं है। रोज मस्जिदों में बम फूटते हैं। कौन फोड़ता है? किससे लड़ते हैं? तो दुनिया समझेगी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है और सनातन धर्म ही विजयी होगा। और धीरे धीरे मानवता और शांति के लिए सभी लोग सनातन धर्म की ओर आएंगे। हम कोई लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम कट्टरवादी लोग नहीं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने नहीं आए। हम ये कह रहे हैं मानवता को जो सपोर्ट करता है उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। सभी मानवों की जो रक्षा करे उस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। मैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन करने यहाँ पर नहीं आया, ये बड़ी छोटी बात है। मानव के लिए एक ऐसा राह जहाँ सभी आनंदित रह सकें, प्रेम में रह सकें, सुखी रह सकें। और वो पहले भी सनातन था, आज भी सनातन है और आगे भी सनातन रहेगा। दैट्स इट। थैंक यू।